दोस्तों, बेहतर से बेहतर की तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाए शीशा अगर पत्थर की चोट से तो टूट जाए पत्थर ऐसी शीशा की तलाश। नमस्कार, मैं आपका दोस्त क्रिश चक्रवर्ती आज एक छोटी सी वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसी 5 चीजें जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस वीडियो को देखने के लिए ऐसी 2 चीजें जो बहुत लोगों के पास नहीं है लेकिन वो हम लोगों के पास है। वो क्या है दोस्तों? वो है हमारी आंखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है, जो मेरा इस वीडियो का जो पहला पॉइंट है वो है स्टार्ट योर डे विथ ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, कृतज्ञता रही है भगवान का कि भगवान ने हम लोगों को एक नया जिंदगी दी है। दोस्तों, द लास्ट नाइट वॉज लास्ट नाइट फॉर समवन। दोस्तों, कल की रात किसी की जिंदगी का आखिरी रात था। वी आर ब्लेस्ड टू अनदर चांस टू लिव। लेकिन हम लोगों को भगवान ने एक नया अपॉर्चुनिटी दिया है कि जो कल हम नहीं कर सके वो हम आज कर सकें, आज कर पाएंगे। और जो भी मिस्टेक और जो भी हम लोग कल तक नहीं कर सकते वो आज कर पाए, इसलिए भगवान ने हम लोगों को एक नया दिन दिया है, एक नया अपॉर्चुनिटी दिया है। तो दोस्तों, हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम लोगों को ये दिन मिला है। तो हमेशा कृतज्ञ रहिए, हमेशा थैंकफुल रहिए, धन्यवादी रहिए ऊपर वाले का जो हम लोगों को इतना सब कुछ दिया है। दोस्तों, हम लोग जब भी दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही थैंकफुल के साथ भगवान को कि हे भगवान, मुझे इतना बढ़िया ज़िंदगी देने के लिए बहुत धन्यवाद, मुझे इतना सब कुछ देने के लिए बहुत धन्यवाद, मेरे शरीर में सब कुछ ठीक है इसके लिए बहुत धन्यवाद, मेरी ज़िंदगी में जो भी है उसके लिए धन्यवाद। इस तरह से आप दिन की शुरुआत कीजिए। और सबसे पहले उठते ही जैसे कि हम लोग अपना मोबाइल के पीछे, लैपटॉप के पीछे, उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के पीछे भागते हैं जो हमारी ज़िंदगी में कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले आप जब भी बिस्तर से उठे और जब भी अपना दिन शुरुआत करें तो सबसे पहले अपने आप को चार्ज कीजिए, ना कि अपना मोबाइल और लैपटॉप। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में अगर आपका मोबाइल और आपका लैपटॉप कभी भी कुछ प्रॉब्लम में होगा तो आप किसी भी दुकान से आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी को, अगर आपकी बॉडी में कुछ हो जाए तो आप किसी भी दुकान से आप रिपेयर नहीं कर सकते। दोस्तों, ये 5 ट्रिलियन का बॉडी है, ये ज़िंदगी 5 ट्रिलियन का है। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये मिलियन का भी नहीं है, बिलियन का भी नहीं है, ये ट्रिलियन का है। तो दोस्तों, आप अपनी इस बॉडी को जैसे सुबह उठते हो तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने दिन को शुरुआत करें, अपनी बॉडी को चार्ज करें और एक पर्पस के साथ, एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। और आप जब इस तरह से आपका दिन शुरुआत करते हैं तो आपकी पूरी दिन बहुत ही अच्छा जाता है और जब कुछ करना चाहते हैं तो वो बहुत ही शानदार होता है दोस्तों। तो ये था मेरा पहला पॉइंट। और जो मेरा सेकंड और दूसरा पॉइंट है वो है रिजॉल्व टू हैव ए पॉजिटिव विजन। दोस्तों, हमेशा हम लोग दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं कि मेरे, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो चाहे वो लिविंग थिंग हो, कि हम लोग इस तरह से बोलते रहते हैं कि मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम्स है, मेरे जो ऑफिस में जो कलीग्स है उसको ये नहीं पता, उसको वो नहीं पता। इस तरह से हम लोग दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं। तो आज से ये करना बंद कर दीजिए और एक सकारात्मक दृष्टिकोण से लोगों को देखने का एक संकल्प कीजिए। और अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को जज कीजिए कि आपके अंदर ऐसा क्या है और कैसा नहीं है, क्या नहीं है, और आप ऐसा क्या जानते हैं और आप क्या नहीं जानते हैं। इस तरह से जब आप खुद को पहले मॉनिटर करते हैं और जज करते हैं तो आप दूसरों को जज करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, जब भी आप लोगों को जज करते रहते हैं, कमियां ढूंढते रहते हैं, धीरे धीरे आप लोगों से दूर होना शुरू कर देते हैं। और एक दिन एक ऐसा सिचुएशन आता है कि आपके आजू बाजू, आपके लेफ्ट राइट, आगे पीछे कोई नहीं रहता, आप अकेला हो जाते हो। तो दोस्तों, आज से ये नहीं करना है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, आप पहले तो ये जान लीजिए, क्योंकि भगवान को छोड़ के इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसलिए हर एक चीज़ का, चाहे वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, हर एक चीज़ का गुड साइड भी होता है, बैड साइड भी होता है, पॉजिटिव साइड भी होता है, नेगेटिव साइड भी होता है। तो आप हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाइए, गुड की तरफ जाइए, ना कि बैड और नेगेटिव की तरफ। इस तरह से आप अपना दिन की शुरुआत कीजिए और जिसके साथ जो भी डील करना है आप उसका पॉजिटिव साइड को देखिए, गुड साइड को देखिए, और नेगेटिव और बैड साइड को आप इग्नोर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था मेरा सेकंड पॉइंट। और जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर। दोस्तों, हम लोग अक्सर अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, कि हम लोग हमेशा चिंता करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि मैं
काला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं मोटा हूँ, तो मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये आज के बाद नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ों का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों। तो अब हम जैसे भी है, जब हम लोग अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और आप ज़िंदगी में जो भी करते हैं स्मूथली कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप घर से निकलते हैं और अचानक बारिश आ जाता है, तो आप बारिश आपके कंट्रोल में नहीं है, आप सोच के भी कोई फ़ायदा नहीं। आप क्या कर सकते हैं, एक अम्ब्रेला ले सकते हैं, या तो आप रेनकोट लगा के आप जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं पहुँच सकते हैं। इसी तरह से अगर बारिश ना हो के धूप हो तो भी आप कुछ सोच नहीं सकते, और आप धूप को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपको किसी कार को हायर कर सकते हैं, या किसी भी से मदद लेके, हेल्प लेके आपको जहाँ पहुँचना है पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की बहुत ज़रूरत है, लेकिन आपके पास इस तरह की कोई रास्ता नहीं है कि आपको अभी 1 लाख रुपए मिले। तो इसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास ऐसा रास्ता है कि हाँ इस रास्ते में जाकर मुझे 1 लाख रुपए मिलेगा, तो आप वो काम कर सकते हैं और बिना सोचे आपको वो 1 लाख रुपए मिल जाएगा। अगर नहीं है तो वो सोच के आप अपना एनर्जी को वेस्ट ही करेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो नहीं होने वाला है। तो आप क्यों सोचेंगे उसके बारे में, सोच के आप क्यों दूसरा एक काम को खराब कर देंगे। क्योंकि हम लोग जब इस तरह की सोच में पड़ जाते हैं कि अरे ये नहीं हो रहा है मेरे साथ और ये नहीं होगा मेरे साथ, जब हम लोग नेगेटिव सोचते रहते हैं तो हम लोग कुछ अच्छा काम भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पूरी बॉडी, पूरी दिमाग, पूरा माइंड नेगेटिव हो जाता है दोस्तों। तो ये सोचना आप बंद कर दीजिए। आप जैसे भी है आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, और आप ज़िंदगी शुरू कर दीजिए अपना। और देखिएगा आपके आसपास जो भी कुछ भी बोले आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बिंदास आपके लाइफ को इतनी ईजी हो जाएंगे, आप जो भी करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था मेरा 3rd पॉइंट। जो मेरा 4था पॉइंट है वो है डू द स्मॉल थिंग्स परफेक्टली। दोस्तों ये जो पॉइंट है मैंने अपनी ज़िंदगी से लिया है, क्योंकि मैंने एक चीज़ बहुत दिन से देखा, और मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मैं अपने शर्ट को निकाल के ऐसे फेंकता हूँ, मैं अपने जूते निकाल के ऐसे फेंकता हूँ, मैं अपना जो सामान होता है वो कहीं पे भी रख देता हूँ। और मैं एक चीज़ देखा कि मेरी माँ जो है वो बहुत प्यार से वो सारे सामान को उठा के मेरे रूम में रखते हैं, ताकि मुझे नेक्स्ट डे प्रॉब्लम ना हो इस सब चीज़ें ढूंढने के लिए। तो दोस्तों एक चीज़ मैंने वहाँ से सीखा कि, और मैं इसको, जैसे कि मैंने कभी भी पानी पिया तो ग्लास कहीं पे भी रख दिया, कुछ खाया तो उसका जो पैकेट है वहीं पे छोड़ दिया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन वहीं पे पड़ा। तो धीरे धीरे मैंने ये सब चीज़ें जो धीरे धीरे मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, और वो मैंने धीरे धीरे करना शुरू किया। कि जैसे मेरे ये स्टडी का टेबल है, मैंने बहुत गंदा है तो मैंने आप खुद ही साफ़ करना शुरू कर दिया। मैंने जब बिस्तर से उठा तो मैं अपने बिस्तर को अच्छे से सुंदर करके रखा, और मस्कीटो नेट को निकाल के अच्छे से रखा। जो मेरे जूते, मेरे कपड़े, जो छोटी छोटी काम, जो छोटी छोटी चीज़ें मैं धीरे धीरे करते करते जो मेरे जो माइंड को एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है, और जो मेरी जो काम करने का जो शक्ति है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं दोस्तों। और जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तब आप कभी भी कुछ भी आराम से कर लेते हो। उसके लिए आपको अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैं करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। जब कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग को बहुत सोचना पड़ता है। जब आप इस तरह से छोटे छोटे काम को करते करते एक हैबिचुअल बन जाते हैं, हैबिट बन जाते हैं, तो कोई भी काम करने से पहले आप बिल्कुल नहीं सोचते, क्योंकि वो आपका हैबिट है। आप कुछ भी काम कर लोगे दोस्तों। तो ये था मेरा 4था पॉइंट, डू द स्मॉल थिंग्स परफेक्टली। एक छोटी छोटी काम को आप परफेक्ट तरीके से जब करेंगे तो आप देखेंगे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा काम कर लेंगे आप। तो चलिए दोस्तों, मेरा जो 5वां और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो पॉइंट है, मेक ए गोल टू हेल्प 1 पर्सन एवरी डे। दोस्तों एक गोल, एक लक्ष्य बना लीजिए कि हर रोज़ किसी एक इंसान को आप हेल्प करेंगे। दोस्तों इसके लिए मैं एक छोटा सा स्टोरी लूँगा एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए। कि एक स्कूल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, तो यहाँ एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया गया, और वो स्पीकर ने सारे स्टूडेंट को बुला के सबके हाथों में एक एक बैलून पकड़ा दिया, और बैलून में सबका नाम लिखने के लिए बोला। और जैसे सबने अपना बैलून पे नाम लिखा, वो सारे बैलून को एक बंद कमरे में रखा गया, और स्पीकर ने उन लोगों को बोला कि 2 मिनट का टाइम है सबके पास, सब जाओ और अपना अपना बैलून लेकर आओ, जो 2 मिनट के पहले आएगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो सारे स्टूडेंट गए उस रूम के अंदर, और जो अपने बैलून ढूंढने लगे, तो किसी को भी अपना बैलून नहीं मिला। 2 मिनट पार हो चुका था, तो स्पीकर ने सबको बुला लिया वापस, और उन लोगों को बोला कि आप लोग फिर से जाओ, और जब आप अंदर में जाओ
जो भी बैलून जिसके हाथ में जिसका भी बैलून हो उस नाम को बुला के दूसरों को हैंड ओवर कर दो। इस तरह से आप करो तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। जैसे कि मान लीजिए मैं उस रूम के अंदर एंटर किया और मैंने एक बैलून उठाया, उस पर लिखा है राम, तो मैं कौन राम है, मैं उस राम को वो बैलून हैंड ओवर कर दूंगा। उसी तरह राम के हाथ में जिसका बैलून आएगा वो नाम पढ़ के उसको बुला के उसको हैंड ओवर कर देगा। और इसी तरह से वो सारे स्टूडेंट ने उस बातों को फॉलो किया और सब अपने एक दूसरे को बैलून हैंड ओवर करते गए। और 2 मिनट से पहले सबके हाथ में अपना अपना बैलून था और सब वापस आए रूम से और सबको रिवॉर्ड मिली। तो दोस्तों इस स्टोरी से हम लोगों को सीख क्या मिली कि हम जब दूसरों को हेल्प करते हैं वो पाने में जो वो पाना चाहते हैं, तो पूरी कायनात हमें वो देते हैं और देती है जो हम पाना चाहते हैं। तो दोस्तों आपके पास जो भी है, आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी को फाइनेंशियली आप हेल्प कर सकते हो, किसी भूखे को खाना खिला सकते हो। अगर आपका फाइनेंशियल इतना अच्छा नहीं है तो आप फिजिकली किसी को हेल्प कर सकते हो। जो तरीका आपको अच्छा लगे, एटलीस्ट हर रोज एक लोगों को हेल्प करें। और इस तरह से आप देखेंगे कि ज़िंदगी जीने का जो मज़ा है ना, बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि इस दुनिया में जो भी ग्रेट पर्सनालिटी जिसके हम बायोग्राफी पढ़ते हैं, जिसके हम केस स्टडीज पढ़ते हैं, वो सारे के सारे ग्रेट पर्सनालिटी ऐसे ही नहीं बन गए ग्रेट पर्सनालिटी। वो अपना हर एक सेकेंड, हर एक मिनट, हर एक आवर, हर एक दिन को वो इस तरह से इन्वेस्ट किए और इस तरह से उन लोगों ने जिया अपने ज़िंदगी को कि आज हम लोग उन लोगों को गूगल पे सर्च करके उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं। दोस्तों इसी तरह अगर समझ जाएंगे इस फंडामेंटल्स को और एक एक मिनट, एक एक आवर्स, एक एक दिन को अगर सही तरीके से हम इन्वेस्ट करना शुरू कर दें आज से ही, कल तक हम लोगों का ज़िंदगी में जो हुआ आज से ही अगर हम लोग इसको वापस से फिर से एक नई तरीके से ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा ज़िंदगी में भी एक बहुत ही शानदार ज़िंदगी आने वाला है दोस्तों। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं और बहुत जल्द एक नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए रखिए बहुत सारा ध्यान। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।